हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये लॉजिकल रीजनिंग बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज है और ये आपका ये लेक्चर थर्ड है। ठीक है, ये तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग लेने वाले बेस्ड अरेंजमेंट पे जो बेस्ड है उसी पे हम लोग एक पजल लेने वाले हैं। और कौन से बुक की ले रहे हैं हम लोग? ये हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग फॉर कैट है और ये अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लेने वाले हैं और उसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन लेने वाले का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे एक पजल लेंगे जो कि अरेंजमेंट पे बेस्ड है। और ये कौन से बुक का आपको, ये अरुण शर्मा की जो बुक है उसी बुक का आपको यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लेंगे। तो इसमें जो पजल होगा इसमें आपको 3 क्वेश्चन जो है ना उससे रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, जो पजल हम ले रहे हैं यहाँ पे उसमें आपको 3 क्वेश्चन वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपको मैट का एग्जामिनेशन हो गया या फिर जेट का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आपका आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया। ठीक है, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी और साथ ही साथ ये बुक भी उनके लिए यूज़फुल है। आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह के आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस बुक में। ठीक है, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो तो आपकी तैयारी जो है, प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ मेरा जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है और जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं वहां पे कोई वीडियोस की लिंक डाल दिया करता हूँ जो भी मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर उसके उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कुछ इसी तरीके का सवाल रहता है एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, क्या बोला गया? डायरेक्शंस फॉर द क्वेश्चंस 9 to 11, 9 से 11 तक का जो क्वेश्चन है आपको उसका डायरेक्शंस यहाँ पे दे रखा गया। 5 courses A, B, C, D and E, each 1 month duration are to be taught from January to May, one after the other, though not necessarily in the same order by the lecturers P, Q, R, S and T. P teaches course B but not in the month of April or May. Q teaches course A in the month of March. R teaches in the month of January but not teach course C और D। ठीक है, देखिए हमें डायरेक्शन दे रखा है 3 क्वेश्चंस का यहाँ पे। ठीक है, अब 5 कोर्सेज हैं A, B, C, D एंड E और ईच कोर्स जो है ना आपको 1 महीने के ड्यूरेशन का है। 1 महीने में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और वो कौन कौन से मंथ में आपको पढ़ाए जाएंगे? वो आपको जनवरी से लेके मई तक के महीने में आपको इन पांचों कोर्सेज को खत्म करना है एक एक मंथ में। ठीक है, एक के बाद एक। ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो आपको सेम ऑर्डर में जो यहाँ पे आपको लिख रखा है कि कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर होंगे, लेक्चरर्स होंगे, वो कौन से आपको PQRST हैं। ठीक है, ये 5 लेक्चरर्स हैं जो कि आपको ये 5 सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, कोर्सेज को पढ़ाएंगे। ठीक है, अब चलिए, अब हमने करना क्या है, एक तो हम लोग यहाँ पे ये चीज देख लेते हैं, 5 कोर्सेज हैं। ठीक है, ये 5 कोर्सेज कौन कौन से? एक तो आपको ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है। ठीक है, ये 5 कोर्सेज हो गए हमारे पास। ठीक है, और ये मंथ कौन कौन से हो जाएंगे आपको? जनवरी से लेके मई तक हो जाएंगे। और लेक्चरर्स कौन कौन से हैं? तो लेक्चरर हो जाएंगे आपके, लेक्चरर्स हो जाएंगे आपके कौन कौन से? पी है, क्यू है, आर है, एस है और फिर उसके बाद कौन है आपको? टी है। ठीक है, अब ये महीना कौन कौन सा है? एक तो आपको जनवरी है। ठीक है, फिर दूसरा आपको कौन सा? आपको फरवरी है। फिर आपको कौन सा हो जाएगा? मार्च हो जाएगा। फिर अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका मई हो जाएगा। ठीक है, ये 5 महीने में हमें कोर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब सारा जो आपके पास है ये दे रखा गया। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझना शुरू करते हैं। ठीक है, P teaches course B but not in the month of अप्रैल और मई। ठीक है, P जो है वो क्या पढ़ाता है आपको? P पढ़ाता है B, लेकिन अप्रैल में नहीं पढ़ाता है। ठीक है, अप्रैल में नहीं पढ़ाता है और कहाँ आपको नहीं पढ़ाता? मई में नहीं पढ़ाता है। ठीक है, यही बोला गया, नॉट इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। ठीक है, क्यू टीचर्स कोर्स ए इन द मंथ ऑफ मार्च। क्यू जो है वो क्या पढ़ाता है आपको?
ए कोर्स पढ़ाता है और कब पढ़ाता है, मार्च में पढ़ाता है। मतलब क्यू क्या पढ़ा रहा है आपको, ए कोर्स पढ़ा रहा है आपको मार्च में पढ़ाता है। ए एक यहाँ से आपका हट जाएगा और एक क्यू भी यहाँ से आप लोग हटा लो, जिससे आपको आसानी रहेगा समझने में, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला, आर टीचर्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। आर जो आपको जनवरी में पढ़ाता है, ठीक है, आर कहाँ पढ़ाता है आपको, जनवरी में पढ़ाता है, बट डज नॉट टीच कोर्स सी और डी। आर जो आपको सी और डी नहीं पढ़ाता है, ए पहले से आपका यहाँ पे आ गया तो सी और डी नहीं पढ़ाता, बी और ई पढ़ा सकता है, लेकिन बी भी नहीं पढ़ाएगा क्योंकि बी कौन पढ़ा रहा है आपको, बी कौन पढ़ा रहा है आपको, पी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो आर कौन सा पढ़ाएगा आपको, सी डी भी चला गया, बी भी चला गया, ई पढ़ाएगा ये, ठीक है। कौन सा पढ़ाएगा आपको, ई पढ़ाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब हमारे पास क्या, अब कुछ भी यहाँ पे हमें नहीं दे रखा गया, ठीक है। अब देखिए पी क्या पढ़ा रहा है आपको, बी पढ़ा रहा है, अप्रैल और मई में नहीं पढ़ा रहा है, तो कहाँ आपको पढ़ा रहा होगा, फेब में पढ़ा रहा होगा। तो पी क्या पढ़ा रहा है आपको, बी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो यही सारे हम लोगों को यहाँ पे दे रखे गए, ठीक है। जो भी हमें दे रखा गया था, जो जिससे हमें मदद करके ये बनाना था, सॉल्व करना था पजल को, यही सारे हमें यहाँ पे दे रखे गए थे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पूछा गया विच कोर्स इज टॉट बाय एस। एस कौन सा कोर्स यहाँ पे आपको पढ़ाता है, ठीक है। तो देखो एक तो हमारा यहाँ से बी भी चला गया, ठीक है, और ई भी चला गया। तो एस कौन कौन सा पढ़ा सकता है, या तो एस आपको डी पढ़ा सकता है या सी पढ़ा सकता है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, यहाँ पे खाली एक हमें कुछ भी दे नहीं रखा गया, जो भी यहाँ पर दे रखा गया डेटा, उसमें ये नहीं दे रखा गया कि सी एस आपको कौन सा पढ़ाता है, ये यहाँ पे नहीं लिख रखा गया। तो एस आपको कौन सा पढ़ा सकता है, दो ही कोर्स हमारे पास बच रहे हैं, सी भी बच रहा है और डी भी बच रहा है, मतलब सी भी पढ़ा सकता है, डी भी पढ़ा सकता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका, करेक्ट आंसर होना इधर सी और डी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, विच लेक्चरर्स कोर्स इमीडिएटली फॉलोज कोर्स बी, ठीक है। कौन सा लेक्चरर्स का कोर्स जो है इमीडिएटली फॉलो करता है कोर्स बी को, ठीक है। कोर्स बी को कौन सा फॉलो करता है, तो कौन फॉलो करता है आपको, बी, बी कोर्स को पूछा जा रहा है, कौन फॉलो कर रहा है आपको, पी फॉलो कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ से करेक्ट होगा, पी क्या कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है कोर्स बी को, ठीक है। अब लास्ट सवाल जो है इससे रिलेटेड, विच कोर्स इज टॉट इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में कौन सा कौन सा कोर्स पढ़ाया जाता है जनवरी के महीने में, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास जो कोर्स है वो आपको ई कोर्स है, जो कि जनवरी में पढ़ाया जाता है, और वो कौन पढ़ाता है, आर लेक्चरर पढ़ाता है। तो ई हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि 5 कोर्सेज है और जिसमें से ए बी सी डी ई है, तो ई आपको जनवरी में पढ़ाया जाता है। तो चलिए देख लेते कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो ई ऑप्शन क्या होगा यहाँ से सही हो जाएगा, सी क्या है आपका करेक्ट आंसर 11 का सी, ठीक है। तो यही 3 सवाल थे इस पजल से रिलेटेड, जो कि हमने यहाँ पे देखा। आसान सा सवाल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।